नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि अब से कुछ घंटे और फिर होगा मीन राशि वाले जातकों के लिए बड़े संघर्षों के बाद बड़ी जीत का आगाज। आज से आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति का जलवा देखते ही बनता है। मीन राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके लग्नेश होते हैं, अर्थात लग्न के स्वामी होते हैं। इनके हाथ में आपकी कुंडली का सुप्रीम पावर होता है और ये आपके कर्मेश हैं, अर्थात कर्म भाव के स्वामी, और वर्तमान में संचरण कर रहे हैं धन स्थान पर, और धन के कारक भी देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में माने जाते हैं। और इस स्थिति के आधार पर देवगुरु बृहस्पति को आपके लिए धन से परिपूरित करने की बाध्यता यहां पर देवगुरु बृहस्पति लेते हैं, किंतु राहु के साथ में ये बने हुए हैं पिछले लंबे समय से। और जब कुंडली का कारक ग्रह देवताओं का भी गुरु के साथ में आकर अगर राक्षस ग्रह बैठ जाए, ये अपनी शुभता को खो देते हैं। बट अब से कुछ घंटे पश्चात जैसे ही राहु का मीन राशि में प्रवेश होगा, आपके लग्नेश इस स्थान पर शुद्ध होने जा रहे हैं, और ये आपके लिए किसी नए जीवन से समान से कम अवस्था को नहीं दर्शाता। पिछले लंबे समय से मीन राशि वाले जातकों के लिए धन की अस्त व्यस्तता को लगातार राहु ने बनाकर रखा। वाणी के चलते बनते बनते कार्यों को बिगाड़ दिया। कुटुंब परिवार में यश मान और प्रतिष्ठा को निरंतर नकारात्मक दृष्टिकोण देते रहे राहु महाराज। अब देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके लग्नेश हैं, 16 डिग्री में पूर्ण रूप से बलवान होकर आपके द्वितीय भाव का जब शुद्ध लाभ देंगे, तो सबसे पहला लाभ है क्या? तो सबसे पहला लाभ है धन का कारक ग्रह धन भाव में आना। ये सबसे पहले आपकी धन की समस्याओं को आज से पूरे 221 दिनों तक लगातार समाप्त करते हुए पाए जाएंगे। धन से संबंधित जितनी भी नकारात्मक दृष्टिकोण आपके जीवन में बनी हुई थी, इनको राहु महाराज के हटते ही देवगुरु बृहस्पति आपको शुद्धिकरण में फल देने जा रहे हैं। ये यशमान और प्रतिष्ठा के कारक ग्रह हैं, और जब यशमान प्रतिष्ठा का कारक ग्रह वाणी भाव और कुटुंब में आकर विराजित हो जाए, तो ये कुटुंब में व्यक्ति को यशमान और प्रतिष्ठा दिलाने की बाध्यता बनाता है। जो लोग कल तक आपसे मुख मोड़कर खड़े थे, वही लोग अब आपके लिए मित्रवत व्यवहार की स्थिति को प्राप्त करते हुए पाए जाएंगे। वाणी के चलते जो आपके लिए बनते बनते कार्य बिगड़ रहे थे, आप सामने वाले को कह क्या रहे थे, सामने वाला समझ क्या रहा था, उसके परिणाम कुछ और ही निकल कर आ रहे थे। अब आप देखिएगा, बनती बनती नहीं, उलझी से उलझी गतिविधियों को भी आप अपनी वाणी की दक्षता के दम पर अपने पक्ष में लाकर खड़ा कर लेंगे। देवगुरु बृहस्पति के पास में 3 दृष्टियां होती हैं। जहां ये बैठते हैं वहां से 5वें घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 9वें घर को देखते हैं। और यही सेम तीनों दृष्टियां राहु महाराज के साथ भी होती है। और पिछले 18 महीनों में राहु महाराज ने जिन 3 दृष्टियों से आपके स्थानों को दूषित किया, उन्हीं स्थानों को शुद्ध करने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। पहली पंचम दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर आएगी। राहु महाराज षष्ठम भाव है क्या? तो ये है रोग, ऋण, रिपु, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, लिटिगेशन, ऑब्स्टेकल, कर्ज की स्थिति का स्थान। यहां से राहु महाराज दृष्टि देकर स्वास्थ्य रूपी योग में परेशान करते रहे। कई लोगों पर कर्ज चढ़ा दिए, कई लोगों की फिजूल की खर्ची, कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा, कंपटीशन के अंदर असफल करते रहे। आपकी जॉब में आपको प्रमोशन नहीं मिलने दिया, बॉस कलीग लेग पुलिंग करते हुए पाए गए, एप्रिशिएशंस आप डिजर्व करते थे, मिल किसी और को रहा था, कार्य आप कर रहे थे, क्रेडिट किसी और के साझे जा रहा था। इन गतिविधियों से आज से देवगुरु बृहस्पति आपके लिए शुद्ध लाभ देने जा रहे हैं। जहां पंचम दृष्टि से शुद्ध स्थिति में कंपटीशन में आपको सफलता का योग बनाकर देंगे। अनुभूति कीजिएगा, आपके कर्म क्षेत्र में जो लोग आपके पीछे से आपके पैर खींचने का प्रयास कर रहे थे, शत्रुवत व्यवहार बनाकर रख रहे थे, आपके मित्रवत व्यवहार की स्थितियों को आपके साथ में कार्य करने वाले व्यक्ति ही आपको आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास कर रहे थे, उन स्थितियों से मुक्त होकर बेहद सुंदर गतिविधि का योग बनने जा रहा है। कोई कर्ज लोन बना हुआ है, आपको नहीं समझ आ पा रहा था कि कैसे इस स्थिति से बाहर निकलेंगे, वहां से आपको बाहर निकालने की दक्षता का योग देवगुरु बृहस्पति की कृपा से प्राप्त होगा।
यहां से सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर डालेंगे और पिछले 18 महीनों से अष्टम भाव पर राहु की दृष्टि आपके जीवन को बड़ा उथल पुथल बनाकर बैठी थी। क्योंकि ये है क्या, ये अष्टम भाव होता है मानसिक तनाव का, टेंशन, डिप्रेशन का, आपके कार्यों में रुकावटों की स्थिति का, आपको जो लगातार लग रहा था कि अब होने वाला है उसमें रुकावटें करने का। इस स्थान पर राहु महाराज ने लगातार ये स्थितियां आपके साथ बनाकर रखी। किंतु देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके लग्नेश होते हैं, कर्मेश होते हैं, जब शुद्धिकरण में अष्टम भाव की दृष्टि देंगे, सबसे शुद्ध फल जो आपके लिए बनकर आएगा, पहली स्थिति में मानसिक तनाव आज से आपका दूर होता हुआ दिखाई देगा। टेंशन, डिप्रेशन का जो आप सामना कर रहे थे, डिमोटिवेट हो रहे थे, उन स्थितियों से आपको बाहर निकालने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। बार बार लगातार कार्यों में रुकावटें आ रही थी, आपकी मेहनत के अनुसार रिजल्ट नहीं निकल कर आ पा रहे थे। अब आप देखिएगा कार्यों में रुकावटें समाप्त होंगी। जो कार्य आपको लग रहे थे बस अब हो ही जाएंगे, वो सच में होने जा रहे हैं। मानसिक तनाव की स्थिति को समाप्त करते हुए आपके मन को प्रसन्न करने जा रहे हैं। और नवम दृष्टि आपकी जो देवगुरु बृहस्पति की जाएगी कर्म भाव पर, और कर्म के ऊपर पिछले लंबे समय से राहु महाराज जो कुंडली लगाकर बैठे थे, उस स्थिति की कुंडली को नकारात्मक दृष्टिकोण से खोलकर सकारात्मक दृष्टिकोण की नई राह आपके लिए देवगुरु बृहस्पति निर्मित करने जा रहे हैं। कर्म क्षेत्र और सबसे शुद्धिकरण का लाभ मीन राशि वाले जातकों को इसी स्थान का मिलेगा, क्योंकि यह देवगुरु बृहस्पति का स्वयं का घर होता है। मीन राशि वाले जातकों के कर्म क्षेत्र में जितने उथल पुथल पिछले समय में बने हुए थे, इन सब को बाहर निकालकर देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, कर्म क्षेत्र की स्थिति में आपके लिए बेहद सुंदर गतिविधि आने वाले 221 दिनों तक देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में प्रवेश करवाने जा रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या सभी मीन राशि वाले जातकों को देवगुरु बृहस्पति का यह समान फल प्राप्त होगा? तो शास्त्र कहता है ऐसा नहीं है। मीन राशि के तो लाखों करोड़ों लोग होंगे, तो सबके साथ तो एक समान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हो चाहे कोई अन्यत्र ग्रह, इनका जो फल आपके जीवन में देखने को मिलता है वो आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति के प्लेसमेंट के आधार पर निर्धारित होगा। सभी ग्रह अच्छे हैं, सभी ग्रह बुरे होते हैं, इनका प्लेसमेंट निर्धारित करता है कि आपकी कुंडली में वो कैसा फल देंगे। झटपट अपनी कुंडली खोल लीजिए और जो स्थिति मैं बता रहा हूं ये स्थिति चेक कर लीजिए। अगर ये अवस्था नहीं है तो लिख कर रख लीजिए, आने वाले 221 दिन बड़ी जीत का आगाज यदि देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में ना करा दे तो मुझे कहिएगा। लग्न से छठवां घर, 1 2 3 4 5 6, यहां से एक नंबर लिखना है, मानना है, गिनना है आपको। लग्न से छठवां घर, लग्न से 8वां घर, लग्न से 12वां घर आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 छठवां घर ये होता है, 7 8 8वां घर ये होता है, 9 10 11 12 12वां घर ये होता है। लग्न से 6 8 12 में बैठे हों या फिर जहां नंबर 10 लिख रहा है, यहां से 10 नहीं गिनना है, जिस नंबर का 10 लिखा हुआ है इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति नीच के हो जाते हैं। और इन 4 स्थानों पर यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में होते हैं तो ये आपको कभी भी शुभ फल नहीं दे पाते। ये इन स्थानों पर बाध्यता ले लेते हैं कारक होते हुए भी आपको अशुभ फल देने की। क्यों? क्योंकि इन स्थानों पर देवगुरु बृहस्पति को स्थान दोष लग जाएगा। इसे एक उदाहरण से समझिए। आपके जीवन में कोई पूजनीय व्यक्ति है जिनको आप गुरु तुल्य मानते हो, और वही व्यक्ति किसी दिन आपको शराब की दुकान पर खड़ा मिल जाए तो क्या आपका मन करेगा कि मैं भागकर जाकर इनके पैर छू लूं? नहीं करेगा। व्यक्ति वही है, किंतु जिस स्थान पर वो खड़ा है उस स्थान का वो योग्य पात्र नहीं है, वो स्थान उनके योग्य नहीं है, और इस कारण उनको स्थान दोष लग जाएगा। इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति भी जब आपकी कुंडली में इन 4 स्थानों पर होंगे तो ये आपको अच्छा लाभ नहीं दे पाएंगे। किंतु इन स्थानों को छोड़कर कुंडली में जहां कहीं देवगुरु बृहस्पति बने हुए हों, देवगुरु बृहस्पति का जलवा यदि आपको ना देखने को मिले तो मुझे कहिएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।